हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन का क्वेश्चन का डिस्कशन करते चलेंगे, जिसमें भारत की जलवायु, जिसमें मानसून। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर भारत का सबसे गर्म स्थान है। अब देखिए, राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे गर्म स्थान है। यह स्थान थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसत वर्षा लगभग 200 से 210 मिलीमीटर होती है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है, ध्यान से देखिए, 8 डिग्री उत्तरी और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ऑप्शन नंबर बी है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ऑप्शन सी है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए, बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत में मानसून सीजन का अधिकांश चक्रवात उत्पत्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है, ओपेक की वर्गीकरण योजना के अनुसार। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन ए है DFC, ऑप्शन बी CWG, ऑप्शन सी AW, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये भी 2023 में पूछा गया, 68वीं बीपीएससी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CWG। अब यहाँ पे आ गया CWG क्या होता है। देखिए, इसका डिस्कशन है। वर्ष 1918 ईस्वी में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं एक वर्षण पर आधारित हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। फिर से एक बार सुनिए प्रश्न नंबर 4। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन ए CWG, ऑप्शन बी AW, ऑप्शन सी CAW, ऑप्शन डी CBW, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 1, CWG। अब देखिए, इसका सही जवाब हो जाए CWG, यानी CWG जो उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG को प्रदर्शित करता है। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से जो भी प्रश्न यहाँ से करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी
जलवायु विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन से संबंधित है। फिर से एक बार प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन बी ITC जेट का खिसकना, ऑप्शन सी तिब्बती उच्च, ऑप्शन डी ला नीना, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पूछा गया BPSC CDPO पीडी 2018 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं कि निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना और तिब्बती उच्च और ला नीना, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी बेंगलुरु। वेरी सिंपल है, ये 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन सी लेह। अब लेह भारत के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये जो है भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान में से एक है, इसीलिए इसका आंसर हो गया लेह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है जिसका कारण है? तो ये 4 गो ऑप्शन दिया है, 4 में से कारण है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है जिसका कारण है। ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी के स्थान पे यहाँ पे सी हो गया है, ऑप्शन बी होगा, यानी ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी है तापमान की अति एक समानता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 8 नेक्स्ट है, देखिए हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो हैदराबाद में है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए है, अब देखिए एक बार फिर से प्रश्न को समझ लेते हैं। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए उनकी ऊंचाई में विभिन्नता, ऑप्शन बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी शिमला में बर्फबारी, ऑप्शन डी अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंचाई में विभिन्नता। ऊंचाई में विभिन्नता के कारण अमृतसर और शिमला में जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। अमृतसर थोड़ा सा नीचे हाइट पे है जबकि शिमला ऊपर हाइट पे है, जिनके कारण उनकी जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानसून का निवर्तन अंकित है। ऑप्शन ए साफ आकाश से, ऑप्शन अब देखिए इसमें दिया है मानसून का निवर्तन अंकित है साफ आकाश से, 2 में बंगाल की खाड़ी के अधिक दाब परिस्थिति से, 3 में स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसमें 3 गो में से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ये जो है
साफ आकाश से मॉनसून निर्वत अंकित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन ए, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ऑप्शन बी, यहाँ बहुत गर्मी होती है। ऑप्शन सी, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवा शुष्क रहती है। ऑप्शन डी, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रश्न है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती हैं, जिनके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। यानी इसका आंसर हो गया डी, आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? यानी निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट। फ्रेंड, आप लोग इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए बीपीएससी से संबंधित, जनरल कंपटीशन से संबंधित अगर आप स्टडी चाहते हैं तो हमारे यूनिक ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।